श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम अपने जीवन को खुश रखने, प्रसन्न रखने, अपने परिवार व्यापार की बरकत के लिए अपने निवास स्थान पर ही किए जाने वाले उपायों के बारे में जानेंगे। जिस घर पर हम रहते हैं वह हमारा निजी हो या फिर किराए का, दोनों ही जगहों पर यह उपाय हम अपने जीवन की सफलता के लिए कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के वीडियो में हम गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी के दिन के उपाय के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में भगवान विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ धन प्राप्ति के उपाय को भी जानेंगे। वैसे तो गुरुवार का दिन हमेशा से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित रहा है। साथ ही साथ एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को जिसका भाग्य उसका साथ नहीं देता, उस भाग्यहीन मनुष्य को अपना गुरु मजबूत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की ईष्ट वंदना करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने घर पर पौधे के रूप में तुलसी माता को विराजमान कर तुलसी माता की ईष्ट वंदना करनी चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती है और भक्त के जीवन के हर कमी को पूरा कर देती है। दोस्तों, आज का यह उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का है। आपकी कृपा मानव के जीवन को सार्थक बनाती है और जीवन के कष्टों को दूर कर जीवन में और परिवार में प्रसन्नता लाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उपाय को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण होने लगता है, जिससे हम उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में जीवन को चलाने के लिए दो भाव का होना जरूरी है। एक ओर ईश्वर भक्ति का भाव और दूसरी ओर धन, स्वास्थ्य और संपन्नता का भाव। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी को छोड़कर इस संसार में मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए सभी को धन की अपार आवश्यकता होती है। माता लक्ष्मी सदा ही भगवान विष्णु जी के साथ होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान जो धन के अभाव में अपना जीवन नहीं जी पा रहा है, अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अगर वह भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हो और अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करना चाहते हो, तो गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी को इस वीडियो में बताया गए उपाय को अपने घर में कर लेना। इस छोटे से उपाय को गुरुवार के दिन करते ही आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर होने लगेगी और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस महा उपाय को कि कब करना है, कैसे करना है, किस जगह पर करना है और क्या बोलकर करना है। दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिए आज के इस भगवत कृपा के उपाय को, जिससे आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। अब हम जिस उपाय की बात करने वाले हैं, यह उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ईष्ट वंदना का विशेष दिन गुरुवार के दिन का है और आज ही जया एकादशी का दिन है। इसी प्रकार वर्ष भर में जब भी आपको गुरुवार के दिन एकादशी का मुहूर्त हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का किया गया उपाय भगवान की ईष्ट वंदना करने एवं भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। उस विशेष तिथि पर जिन भगवान के प्रति उपाय किया जाता है, उनकी सीधी कृपा अपने भक्त पर होती है, जिससे भक्त के जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, आज के उपाय जो कि गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी के दिन करना है, इस दिन आपको तुलसी के पौधे में यह एक चीज बांध देना है। बस आपके परिवार में 7 पीढ़ियां तक धन की कमी नहीं होगी और सभी लोग अपने जीवन में संपन्न होते चले जाएंगे। इस संसार में जिस व्यक्ति के पास धन की कमी होती है या फिर उसका आर्थिक पक्ष बहुत कमजोर होता है, जो इस बात को बताता है कि उसकी कुंडली में गृह दशा में गुरु का स्थान बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण वह धन को लेकर बहुत परेशान रहता है। इस प्रकार धन के अभाव से ग्रसित इंसान को अपने घर में ही गुरुवार के दिन का माता तुलसी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको बता दें, तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है, तो तुलसी माता से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो आप पर तीनों भगवानों की कृपा होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में, आपके घर में,
आपके परिवार में, आपके व्यापार में संपदा की कमी नहीं होती है और आपका जीवन भगवान की कृपा के छत्रछाया में यापन होने लगता है। और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन से धन की अटकलें खत्म हो जाती है। यह उपाय हमारे जीवन के आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है और धन की तंगी को दूर कर हमारे जीवन को संपन्न बनाता है। अब ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझ लेते हैं आज के सबसे पहले उपाय को, जो कि जया एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भी परेशानी होती है, सारी की सारी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होती है। यह पहला उपाय जुड़ा हुआ है गंगाजल से। हिंदू धर्म में गंगा जल को सबसे पवित्र जल माना गया है। एकादशी वाले दिन जब हम स्नान करने के लिए जाए तो स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और इसी हल्दी वाले जल से हमें स्नान करना है। इसके बाद अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना है। जब यह उपाय हम अपने घर में कर रहे होते हैं तो हमें श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते रहना है। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अपने मन में करते रहना है और अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बोलते रहना है। इस तरह अपने इस उपाय को पूरा कर लेना चाहिए। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ ये पहला उपाय करते ही मान लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो आपके जीवन के प्रयासों को और आपके परिश्रम को सफल नहीं होने देती है, वो गंगाजल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यह था पहला उपाय, जो कि सुबह के समय गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी को हल्दी और गंगाजल के माध्यम से अपने घर की पवित्रता के लिए करना है। अब हम बात कर लेते हैं आज के ही दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की। यह दूसरा उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अपने घर में पाने के लिए अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में आदि अपने जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र में भगवान की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए हमें मौली लेना है, यानी कि लच्छा वाला धागा जिसमें से कलावा बांधा जाता है, और थोड़ा सा पिसी हुई हल्दी लेना है। वही हल्दी जो हमारे घर के रसोई घर में आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है। अब इस मौली और हल्दी का उपाय हमें अपने घर के ही तुलसी के पौधे में करना है और यह उपाय सुबह के समय ही करना है, शाम के समय नहीं करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें हल्दी में शुद्ध जल या गंगा जल डालकर थोड़ा गीला कर लेना है, ताकि हल्दी का पेस्ट तैयार हो जाए, ताकि लच्छे धागे में लपेट सके। इस उपाय के माध्यम से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेना है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। गुरुवार के दिन का यह इतना सिद्ध उपाय है कि जो भी इंसान पूरे भाव के साथ यह उपाय कर लेता है, उसका यह उपाय सफल भी होता है और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा ही उस पर और उसके निवास स्थान पर हमेशा बनी रहती है। क्योंकि सप्ताह में आने वाला गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के प्रति अपना भाव व्यक्त करने का और मनोवांछित फल प्राप्त करने का होता है। वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति समर्पित होती है। जो भी इंसान पूरे विश्वास के साथ यह दूसरा उपाय कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना भी पूरी होती है और धन संपदा भी उसके घर में बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। दूसरे उपाय को करने के लिए हमने जो मौली लिया है और साथ में पीसी हुई हल्दी का पेस्ट तैयार किया है, अब हम उस मौली को पीसी हुई हल्दी के पेस्ट में पूरी तरह से डुबोकर एक गीला धागा बना लेते हैं। अब इस हल्दी वाले मौली को सुबह के समय तुलसी माता के पौधे के समक्ष बैठकर तुलसी माता के पौधों में बांध देना है और बांधते हुए हमें इस हल्दी वाले मौली में 3 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय
भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का इस स्मरण करते रहना है और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करते रहना है। साथ ही साथ अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कामना करते रहना है और तुलसी माता जी से निवेदन करते रहना है। यह उपाय भी पहले उपाय की तरह ही सुबह के समय ही करना है। जब हम ये दूसरा उपाय भी पूरे भाव के साथ गुरुवार के दिन करते हैं तो हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। यह उपाय कर लेने के बाद हमारे घर से आर्थिक तंगी, दरिद्रता, क्लेश, विरोधी भाव आदि जैसी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगती है और हमारे घर में धन धान्य संपन्नता का भाव प्रकट होता है। हमारे घर में माता लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप का वास होता है। तुलसी माता के पौधे में गुरुवार के दिन यह उपाय करने से और माता तुलसी जी से अपनी मनोकामना कह देने से माता तुलसी हमारे निवेदन को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु जी से निवेदन कर देती है। माता तुलसी श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। गुरुवार के दिन माता तुलसी जी के समक्ष कोई भी उपाय कर लेने से भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं और उसके कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के कृपा के फलस्वरूप हमारे जीवन में हमें सुख, समृद्धि, अपार शांति, पारिवारिक स्नेह, धन का आगमन, फिजूल खर्ची में रोक, स्वास्थ्य में सुधार आदि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है और हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। दोस्तों, यह तो था दूसरा उपाय जो कि हमें मौली और पीसी हुई हल्दी के लेप की मदद से करना है। यह उपाय करने का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अपने घर परिवार में पाने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी उपाय की, जो गुरुवार के दिन ही करने का होता है। ये तीसरा उपाय भी तुलसी माता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस संसार में तुलसी माता की ही ईष्ट वंदना करके हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के कृपा के पात्र बन सकते हैं। यह तीसरा उपाय भी पूर्व के दो उपायों के तरह सुबह के समय करने का होता है। इस तीसरे उपाय को करने के लिए हमें अपने ही घर के तुलसी माता के गमले से थोड़ी सी मिट्टी को ले लेना है और उसमें शुद्ध जल या गंगा जल मिलाकर इसे चंदन की तरह तैयार कर लेना है बस, और अपने ही घर के प्रत्येक सदस्य के मस्तक पर इस चंदन को लगाना है। क्योंकि माता तुलसी के गमले में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में समस्त तीर्थों की मिट्टी का भाव अथवा पवित्रता का भाव होता है। बस इस प्रकार तुलसी माता के गमले से ली हुई मिट्टी के चंदन का लेप जब घर के सभी सदस्य अपने मस्तक पर लगाते हैं तो इस चंदन को धारण करने वाले प्रत्येक जीव पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप बस उनके जीवन में जितने भी दुख है, कष्ट है, क्लेश है, बीमारियां है और भी अपने जीवन में किए जाने वाले कामों में बार बार आने वाली समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे व्यक्ति के जीवन के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सर्वांगीण विकास होने लगता है। उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमेशा ही अपने सफलता की ओर बढ़ता है और वह इंसान भी धीरे धीरे अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता जाता है। इसी के विपरीत कई बार देखा गया है कि कुछ इंसान अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ अपना कर्म करते हैं, परंतु उनके जीवन की ग्रह दशा बिगड़ी हुई होने के कारण उनके जीवन में दुख और कष्ट ही लिखा होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में असफलता ही हाथ लगती है, जिससे वह हताश होकर अपने कर्म से ही विमुख हो जाता है, जबकि मुख्य कारण कुछ और ही होता है। इस प्रकार के इंसान भी जब ईश्वर पर आस्था और पूर्ण विश्वास रखकर अपने जीवन को सुधारने के उद्देश्य से इन सभी उपायों को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ कर लेते हैं तो उनके जीवन से भी सभी कष्ट और दुख शीघ्र ही दूर होने लगते हैं और उनके जीवन में भी सभी समस्याएं और अड़चनें खत्म हो जाती है। इस प्रकार यह तीसरा उपाय भी इंसान के जीवन के कल्याण के लिए होता है। एक इंसान को जितना पुण्य शास्त्रों में वर्णित नदियों में, तीर्थस्थलों में, मंदिरों में जाने से प्राप्त होता है, उतना पुण्य तो हमें अपने घर में ही पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उपाय कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इन सभी उपायों में एक विशेषता यह है कि इंसान के द्वारा किए जाने वाला उपाय भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भाव, विचार
एवं अपने हृदय में आराध्य मानकर जब कोई उपाय किया जाता है तो हमें अपने जीवन में सफलता मिलना निश्चित हो जाती है। यह तो था दोस्त गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने पर किए जाने वाले प्रमुख 3 उपाय, जो कि हमें एकादशी के दिन सुबह ही करना है। सुबह के समय पर यह सभी उपाय कर लेने के बाद शाम के समय पर तुलसी माता के पौधे के पास एक दीपक अवश्य लगाना है। अब शाम के समय तुलसी माता के पौधे के पास जो दीपक लगाया जाना है उसमें विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे दीपक प्रदोष काल के समय में ही प्रज्वलित कर देना चाहिए। जलता हुआ दीपक माता तुलसी के गमले के ऊपर नहीं रखना चाहिए। दीपक को जलाने के लिए देसी घी, तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। जो भी इंसान ये सभी उपाय करता है उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि यह उपाय अपने स्वयं के जीवन के कल्याण के लिए करना है, न कि किसी और व्यक्ति के अनहित करने के लिए करना है। किसी भी मनोवांछित फल के लिए किए जाने वाला उपाय स्वयं की सत्यनिष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान से तो कुछ छुपा सकते हैं पर ईश्वर से नहीं। किसी भी प्रकार का किया गया उपाय अगर किसी के अनहित और हानि के लिए होता है उसका सीधा दुष्परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों, गुरुवार के एकादशी के दिन जब हम सुबह और शाम के यह समस्त उपाय सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो हमारे इष्ट देव की कृपा सीधे ही हमारे उपायों के माध्यम से हम पर होने लगती है। भगवान की इस कृपा के फलस्वरूप हमारे घर में धन संपदा का भाव होता है और हमारे जीवन में जो धन की तंगी का और निर्धनता का और दरिद्रता का स्थान रहता है वह धीरे धीरे पवित्र होकर हमारी बरकत और संपन्नता में बदल जाता है। हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट थे वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भरने लगता है। ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो हल्दी वाला ये उपाय करते हैं उसका संबंध सीधे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी से होता है। ये हल्दी वाला उपाय हमारे गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देता है, जिससे हमारी कुंडली में गुरु ग्रह की दशा सुदृढ़ हो जाती है। इस उपाय को कर लेने मात्र से माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु स्वयं इंसान के निवास स्थान पर अपनी कृपा बरसाते हुए धन के भंडार भर देती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की धन संपदा बढ़ती चली जाती है। क्योंकि तुलसी माता से कही गई मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूर्ण होती ही है। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु माता तुलसी जी की कोई भी बात कभी नहीं टालते हैं, इसलिए जीवन में अपने गुरु को मजबूत करने के लिए तुलसी माता की इष्ट वंदना करने का प्रावधान है। अंत में एक विशेष बात हमेशा ही हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी एकादशी का दिन हो, भले ही वह किसी भी दिन की एकादशी हो, उस दिन हमें भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह था गुरुवार के दिन पढ़ने वाली एकादशी के दिन का उपाय, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार और अनुभव के आधार पर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि अगर आप भी यह उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी आप पर भी अपनी विशेष कृपा करेंगी, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उस दिशा की ओर चलना पड़ता है। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपको पैसों को लेकर चिंता नहीं होगी। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, जीवन में स्थिरता और शांति आएगी। आपके जीवन में सदा ही धन विद्यमान रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खर्च ही नहीं होगा। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें पैसा बढ़ेगा। अगर आप इस उपाय को किसी विशेष तरह से करना चाहते हैं तो एक बार अपने कुल के पुरोहित और ब्राह्मणों से अवश्य समझ लें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे पुराने साथी हैं, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी की कृपा के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव अवश्य लिखें और माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, या फिर जय माता लक्ष्मी ही लिख दे और अपने जीवन के लिए कामना करें। जय हो माता लक्ष्मी जी की, जय हो विष्णु जी की। देवाधिदेव महादेव और माता लक्ष्मी जी सदा ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन उपायों के माध्यम से आपका जीवन सदा ही कष्टों से दूर रहे और फले फूले, इसी कामना है हमारी। आप सभी को जय जय श्री राधे
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।